के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद को जगत की रक्षा के लिए राजा बनाया और मनु जी महाराज तपस्या करने के लिए चले जाते। उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं। पहले उत्तानपाद किसे कहते हैं जानते हैं? उत्तानपाद ये हमारी दुनिया बैठी हुई है। जो बच्चा सीधा पैदा होता है उसको कहते हैं उल्टा पैदा होता। और चले जाओ वो लात मार देंगे, आपके कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। और जो उल्टा पैदा होता है उसको कहते हैं सीधा पैदा होता। तो ये हाथ के बल चलते थे, सर नीचे पैर ऊपर करके चलते थे, इसलिए इनका नाम था उत्तानपाद। इनकी दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि महाराज उत्तानपाद को अधिक प्यारी थी। जबकि जो ध्रुव की माता थी सुनीति, वो आज प्यारी तो थी लेकिन जंगल में छोड़ना पड़ा। क्यों? जब ये दूसरी शादी करके लाए सुरुचि को तो कहने लगी कि मेरे को क्या भाड़ जोड़ने के लिए लाया? जब तुम्हारी एक पत्नी थी तो मेरे को क्यों लाया? या तो मेरे पिता के घर मेरा डोला पहुंचा दो, या जो इस घर में है ना इसको जंगल में छोड़वा दो। सुनीति ने कहा जो तुम्हारा बेटा होगा उसका मैं पालन पोषण करूंगी, मैं तुम्हारे घर की सेवा करूंगी। तो उसने कहा ये बिल्ली कहीं मेरे बच्चे को जहर दे देगी, मार डालेगी, इसलिए महाराज मैं इसके साथ में नहीं रह सकती। अब खेतों में कुटिया बना दी गई, सुनीति रहने लगी। देखिए 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती। बीजन डुलवाती थी, वो बीजन डुलाती है। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती। समय बीतता गया। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। घर में आया तो दरवाजा बंद पाया। राजमहल में गए, दरवाजा पीटते रहे लेकिन सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोला। महाराज को याद आई कि मेरी एक पत्नी तो जंगल में है। जय ही आप जंगल में जाते हैं, महाराज के पांव की आवाज सुन करके और सुनीति उठ जाती है और जो रोटी बनाया था किसका? भूसी की रोटी। माँ बेटे 2 खाने वाले थे, एक शेर मिलता था ज्वार बाजरा। पूरे दिन आटे की पिसाई करती थी, गेहूं की। तो जो रूखा सूखा खाया और उसी रात में ध्रुव जी महाराज गर्भ में आ गए। इधर जब सुरुचि गर्भवती होती है तो रोज चाची चलाती है, और सुरुचि जब गर्भवती होती है तो डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट। बेड से कहीं इधर उधर ऊंचे नीचे नहीं जाएगी।
समय आने पर दोनों ने पुत्र को जन्म दिया। सुरुचि ने अपने पुत्र का नाम उत्तम रखा और सुनीति ने अपने पुत्र का ध्रुव रखा। एक दिन बच्चों ने कहा कि वो जो महल है वो तुम्हारे पिता का महल है। ध्रुव जी अपने पिता से मिलने के लिए जाते हैं। जब ही जाते हैं गोदी में बैठना चाहा, सुनीति के पुत्र ध्रुव का हाथ पकड़ करके सुरुचि ने और खदेड़ दिया। कहा इस गोदी में बैठने के लायक तू नहीं है, जा पहले जंगल में तपस्या कर, तपस्या करके अपने प्राण को त्याग और भगवान से वरदान मांग कि मैं सुरुचि के गर्भ से पैदा हो और जब मेरे गर्भ से पैदा होगा तब इस गोदी के लायक, इस राजगद्दी के लायक होगा। और ऐसा कह करके सुरुचि ने ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़ करके और खदेड़ दिया। ध्रुव जी महाराज रोते रोते मैया के पास आए, बोले मां रोए रोए ध्रुव काहे मैया से नैनन बहे पनारो। रोए रोए ध्रुव काहे मैया से नैनन बहे पनारो। मैया मौसी ने मोही मारो, मैया आज मेरे को मौसी ने मार लगाई है, हाथ पकड़ करके खदेड़ दिया है। आज की माँ होती तो लड़ने चली जाती, लेकिन सुनीति कहती है बेटा क्या कहा? बोले कहने लगी कि उन्होंने कहा तपस्या करो, तो हाँ कहने लगी बेटा तुझे अवश्य तपस्या करना चाहिए। और जब इस पिता की गोदी खाली होती है, ये इस पिता की गोदी नहीं मिलती है, तो बेटा परम पिता परमात्मा की गोदी मिलती है। और परम पिता परमात्मा की गोदी तो खाली है, तो जा जाके परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठे। ध्रुव जी तपस्या करने के लिए चल देते हैं। आज जब उत्तानपाद को ये पता चला कि ध्रुव तपस्या करने को जा रहे हैं, अभी हमारा 5 साल का बच्चा है, तो मनाने के लिए आया और कहते हैं बेटा जो तुम्हें एक शेर मिलता है वो 2 शेर ले लेना, लेकिन जंगल में तपस्या करने मत जाओ। अब ध्रुव जी को विश्वास हो गया कि जे प्रभु की शेर से दूना, जे प्रभु की शेर से दूना, उनके भवन रहेगा सोना। बेटा अब तो उनके भवन में किस चीज की कमी रहेगी? आज आधा राज देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पूरा राज देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ध्रुव जी नहीं मानते हैं। और पिताजी किस तरह से समझा रहे हैं? तेरी बारी है उमरिया, मान जा ध्रुव बेटा मान जा। तेरी बारी है उमरिया, मान जा ध्रुव मान जा। तेरी बारी है उमरिया, मान जा ध्रुव बेटा मान जा। तेरी बारी है उमरिया, मान जा ध्रुव